हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपन ने कल बात करी थी डिफरेंशिएशन की। उसमें अपन ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, कुछ टर्म्स देखे थे, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह देखी थी अपन ने, और कुछ फंडामेंटल रूल देखे थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भैया जो कहानी थी वो यहीं तक है, इसके बाद में अपन क्वेश्चन 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 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि बीच में कॉन्सेप्ट नहीं है, बीच बीच में कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट किस टाइप के होंगे, डिफरेंशिएशन करने के, एक तरीके से क्वेश्चन को किस टाइप से अप्रोच करना उस चीज़ में आएंगे अपने पास में, या कुछ एक नए फॉर्मूला जाएंगे। तो बात करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से। देखो, अपन को दे रखा है फाइंड dy बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू अपन को कुछ कहानियां दे रखी है यहाँ पे। अपन को क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी कि इस y का क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और अपन ने कल सारे फॉर्मूले देख रखे हैं, ठीक है। तो देखो, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे यूवी रूल लगाना पड़ेगा। यूवी रूल कब लगेगा, जब भी मल्टीप्लाई में दो अलग अलग फंक्शन दे रखे होंगे तो यूवी रूल लगेगा। तो पहले यूवी रूल यहाँ पे लगेगा और फिर यूवी रूल यहाँ पे लगेगा। तो देखो, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, अपन ने बोला था कि एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं उनका डेरिवेटिव करना है, तो मैं एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिख सकता हूँ। यानी इसको लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इंटू टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फंडामेंटल रूल के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें यूवी रूल लगा दूंगा। यूवी रूल अपन जानते हैं, इसको मैं पहला मान लेता हूँ, इसको दूसरा। तो पहला अपन एज इट इज रखते हैं और दूसरे का अपन लिखेंगे डेरिवेटिव, यानी कि टेन एक्स का डेरिवेटिव। एक बार मैं लिख रहा हूँ इसे, फिर पुट कर देंगे अपन। प्लस दूसरा एज इट इज आ जाएगा टेन एक्स एंड पहले का डेरिवेटिव e टू द पावर x, ठीक है। इसके बाद में प्लस करता हूँ मैं क्या करता हूँ, इसमें भी ये पहला है ये दूसरा है, तो पहला एज इट इज रखा और डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज आ जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ x। अब क्या करना है, इनके डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो, e की पावर x तो ऐसा कैसा, टेन एक्स का डेरिवेटिव अपन जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव मैंने बता रखा है ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x प्लस log x एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो, इसमें e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस x गया, ये कितना बन जाएगा 1। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ये कितना है log x, और बाद में क्या लिख देता हूँ, 1। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। यानी कि अगर अपन को फॉर्मूला पता है और यूवी रूल और यू बाई वी रूल अपन को आता है और साथ में चेन रूल भी आता है, तो अपन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आराम से निकाल सकते हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें y इक्वल टू log x अपॉन एक्स प्लस e टू द पावर x इंटू साइन 2x प्लस log 5 टू द बेस पे x। देखो, ये तो अपने पास में क्या है, क्वोशिएंट फॉर्म से हो जाएगा। इसमें क्या लगेगा अपने पास में, यूवी रूल लगेगा, लेकिन साइन ऑफ 2x है तो साइन ऑफ 2x का करेंगे तो इसमें चेन रूल भी लगेगा। पहले साइन का करेंगे फिर 2x का करेंगे। log 5 टू द बेस पे x, मैंने बताया था कि अगर log e की बेस पे x है, यहाँ पे देखो log e की बेस पे x था, इसलिए अपन ने इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव 1/x लिखा है। लेकिन इसमें पहले अपन को बेस चेंज करनी पड़ेगी। बेस चेंज करने के बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, e की बेस पे लाना पड़ेगा इसको, e की बेस पे लाने के बाद में इसका डेरिवेटिव लिख देंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो इसमें u बाई वी रूल लगाऊंगा तो u बाई वी रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी कि 1/x log x का डेरिवेटिव। यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि e की बेस पे दे रखा अपन को, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। ये इसकी कहानी हो गई। फिर प्लस में
इसमें देखो u डॉट v यानी कि प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो मैं इसको पहला मान लेता हूँ, ये पहला इनटू दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x। देखो अपन ने बोला था कि पहले पावर का करेंगे, पावर तो यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके बाद में फंक्शन का और फिर इनसाइड द फंक्शन। तो साइन का तो हो गया cos और अंदर की कहानी ऐसे कैसे, और फिर 2x का डेरिवेटिव कितना बन जाएगा 2, ठीक है। प्लस में अब पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव करा था, अब दूसरा एज इट इज आ जाएगा यानी कि sin 2x एज इट इज इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x प्लस देखो log 5 टू द बेस पे x को मैं यहाँ पे चेंज करके बता देता हूँ। log 5 टू द बेस पे x को अपन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ये यही बता रहे हूँ log 5 टू द बेस पे x, इसको अपन लिख सकते हैं log e टू द बेस पे x अपॉन log e टू द बेस पे 5। और कल बताया था कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बेस और जो नंबर है वो चेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा 5 टू द बेस पे e और log e की बेस पे x। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से ये लिखा हुआ है अपने पास में ये log 5 की बेस पे e log e की बेस पे x, ठीक है। ऐसा इसका अगर मैं डेरिवेटिव लिखूंगा, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लिखूंगा तो ये देखो अपन ने फर्स्ट जो फंडामेंटल रूल था फर्स्ट था कि कांस्टेंट जो है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो ये एक्चुअल में है क्या कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट तो ऐसा कैसा बाहर है ही। और log x का डेरिवेटिव लिख देंगे अपन, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो ये भैया x तो कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस log x e की बेस पे अपॉन x स्क्वायर प्लस इन दोनों में क्या ले लेता हूँ e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये e की पावर x कॉमन आया तो यहाँ पे तो बन जाएगा 2 cos 2x, यहाँ पे अपने पास में बचेगा sin 2x, ठीक है। और प्लस में ये कितना बन जाएगा, प्लस में ये बन जाएगा कि अपने पास में log 5 की बेस पे e अपॉन x लिख देता हूँ मैं, अपॉन में क्या आ जाएगा x, तो ये अपना फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फिर से वही बात कह रहा हूँ, अगर फॉर्मूला अपन को याद है डेरिवेटिव का, अपन को फंडामेंटल रूल के बारे में पता है, तो अपन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इसमें देखो अपन ने तो बात करी थी कि अगर दो फंक्शन अपन को दे रखे हैं तो अपन यूवी रूल लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 3 फंक्शन आ गए अलग अलग, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। तो इसका कैसे करता है, वैसे इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि अगर प्रोडक्ट में अपने पास में कितने भी फंक्शन दे रखे हों तो अपन दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, लोग ले लेते हैं। तो जब अपन लोग का फंक्शन सीखेंगे उस टाइम पे बात करेंगे और वहाँ से एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे कि 3 अगर अपने पास में अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं तो वहाँ से कैसे निकालेंगे। अभी अपन बात करते हैं कि उसका यूज़ नहीं कर रहे अपन, लोग का यूज़ नहीं कर रहे, ना 3 वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। कैसे, मैं इसको क्या करता हूँ 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, किन्हीं भी 2 को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आएगा। इन दोनों को कर लो, इनको कर लो, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 2 फंक्शन बन गए अपने पास, 2 फंक्शन बन गए तो मैं क्या कर दूँ, इसमें यूवी रूल लगा दूँ। यूवी रूल लगाऊंगा तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू, पहला एज इट इज लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इनटू दूसरे का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो पहले x का करेंगे तो x का कितना आ जाएगा 1, और ये क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई में है, अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज बाहर आएगा कांस्टेंट, और अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद में प्लस ये दूसरा फंक्शन x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, 3x का आ जाएगा अपने पास में 3, और 2 का बन जाएगा फिर से 0। तो ये डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस ये कितना बन जाएगा x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3
इसको और आगे सिंप्लीफाई करना चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना भले ही। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6x प्लस का 9 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर 3x 6x कितना बन जाएगा 12x और कांस्टेंट में 2 प्लस का 9 कितना बन जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने पास में पोलिनोमियल में मल्टीप्लाई में दे रखा है तो अपन कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने पास में मान लो कि तीनों अलग अलग फंक्शन आ जाए, मान लो एक sin x आ गया, एक x प्लस वन आ गया, एक e की पावर x आ गया, तो भी अपन कर सकते हैं, तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अपन को डायरेक्ट करना होगा तो वो अपन log से करेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें देखो क्या है, अपने पास में दो अलग अलग फंक्शन है, एक e की पावर 5x है और एक tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो यूवी रूल लग जाएगा। तो सीधा सीधा dy बाई डी एक्स, पहला ऐसा कैसा आ जाएगा e टू द पावर 5x इनटू दूसरा क्या tan का क्या होता है, देखो इसमें अब चेन रूल लगेगा, इसमें चेन रूल लगेगा। तो फंक्शन से स्टार्ट करना, पेरेंट फंक्शन से अपन को बाहर से। तो tan का क्या होता है भाई सेक स्क्वायर, अंदर की कहानी ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनटू, फिर अंदर जाएंगे अपन, अंदर करेंगे एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और 2 का कितना आ जाएगा 0। ये पहला इनटू दूसरे का डेरिवेटिव हो गया, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे कैसा लिख लेता हूं मैं tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर कर लेते हैं अपन किसका e की पावर 5x। इसमें भी देखो चेन रूल लगेगा, पहले e की पावर 5x का करेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे 5x का। तो e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, यानी कि ये एज इट इज आ जाएगा e टू द पावर 5x इनटू, फिर अंदर जाएंगे फंक्शन के 5x का कितना हो जाएगा 5। तो इसमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, e टू द पावर 5x कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा अपने पास में, देखो यहाँ तो बन जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x प्लस 2 और यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो ये बन जाएगा 5 इंटू tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये अपना क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। इसमें क्या करेंगे अपन, वही यूवी रूल लगेगा, यूवी रूल के साथ में इसमें चेन रूल भी लगेगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर देखो cos x नहीं है, cos ऑफ एक्स क्यूब है, तो पहले cos का, फिर करेंगे अपन कितना एक्स क्यूब का। ऐसे इसमें देखो पहले अपन ने बोला था कि अपन किसका करते हैं पावर का, तो इसमें पहले पावर का करेंगे, उसके बाद में साइन का करेंगे और उसके बाद में एक्स टू द पावर 5 का। तो स्टार्ट करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहला एज इट इज आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो अपने पास में इसका पावर है 2, इसका पावर है 2। सपोज करो कि अपने पास में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स। यहाँ पे x की जगह क्या है, एक तरीके से साइन स्क्वायर नहीं हो कि क्या है, ये साइन का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर नहीं हो कि क्या है साइन का स्क्वायर है। तो पहले तो बाहर आ जाएगा 2, ठीक है, फिर क्या कर दूंगा मैं साइन 2 में से एक पावर कम कर दूंगा तो साइन की एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 माइनस 1, तो साइन की सिर्फ एक पावर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में साइन का क्या होता है, पावर के बाद में फंक्शन पे आना है, पावर का हो गया तो फंक्शन क्या है साइन, और साइन का क्या होता है भैया कोस, तो ये बन जाएगा कोस एक्स टू द पावर 5। फिर बात करेंगे अपन इसके अंदर की, x की पावर 5, x की पावर 5 का कितना बन जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस पहला इंटू इसका डेरिवेटिव हो गया, फिर दूसरा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अपने पास में कोस, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो पावर तो 1 है तो नहीं करना अपन को, कोस का डेरिवेटिव अपन को पता है कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर अंदर जाएंगे एक्स क्यूब का कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो देखो इधर से एक तो साइन का पावर कॉमन आ जाएगा, एक साइन का पावर कॉमन ले लेते हैं बस, तो ये तो आ जाएगा अपने पास में साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5। इधर देखो x की पावर कितना है 4 है, इधर x की पावर कितना है 2 है, तो मैं एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू अंदर देखो इधर कितना बन जाएगा, इधर एक तो बन जाएगा 5x स्क्वायर
5 नहीं 10 बन जाएगा, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 5 बन जाएगा ना 10x²। फिर एक साइन बाहर आ चुका है तो एक तो आ जाएगा cos x⁵, एक आ जाएगा cos ऑफ x³ प्लस, लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, माइनस। अब देखो एक साइन अपने पास में x⁵ वाला बाहर आया है तो एक साइन बच जाएगा अपने पास में, तो साइन x⁵ बच जाएगा एक बन जाएगा अपने पास में साइन ऑफ x³, ठीक है, और एक बच जाएगा अपने पास में ये 3x² अपन कॉमन ले चुके, तो इस फॉर्म में लिख देंगे अपन, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे, और तो क्या अगर कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो। बाकी तो अगर अपन आंसर निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर डायरेक्ट एक लाइन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ cot x²। फर्स्ट वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, कॉन्स्टेंट्स को एज इट इज बाहर रखेंगे, तो dy बाई dx, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट cot x², ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट्स तो एज इट इज बाहर आ गया। देखो पहले अपन क्या बोल रहे हैं कि पहले अपन पावर का करते हैं, तो पावर यहाँ पे क्या है 1/2, यानी कि एक तरीके से क्या है √x, और √x का डेरिवेटिव कल बताया मैंने क्या 1/2 √x अपन को डायरेक्ट याद रखना है, तो 1/2 √x की जगह कौन आ रहा है, ये आ रहा है पूरा का पूरा, इसको मैं एज इट इज x लेके कर रहा हूँ, तो 2 ये बन जाएगा cot ऑफ x², तो 1/2 √x, फिर cot का क्या हो जाएगा भाई माइनस cosec², cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec²x, ठीक है। अब अंदर जाएंगे x² का कितना बन जाएगा 2x, इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो ये 2 से तो ये 2 गया, ये ऊपर बन जाएगा अपने पास में माइनस ऑफ 2x इंटू cosec² ऑफ x² अंडर रूट ऑफ cot x², ये आ जाएगा। अगर इसको और थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको cos और sin में कन्वर्ट कर देना, इसको 1/sin लिख देना, अपने पास में क्या आ जाएगा sin एंड cos में वैल्यू आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। कर सकते हैं अपन ऐसे वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी। क्या करें इसके अंदर, अपन को दिख रहा है क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्या u/v रूल लग जाएगा यहाँ पे, तो u/v रूल क्या होता है भैया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे अपन, तो dy बाई dx। देखो अगर ये क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में करना हो तो बोर्ड में क्या करना है अपन को, इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर उसके अंदर अपने पास में कोई भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कोई भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो पहले उसको मेंशन करना और उसके बाद में अपन क्या करेंगे उसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना अपन को कि डायरेक्ट मैं ये सब लिख दूं। अगर बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी भी अप्रोच से करो, लेकिन अगर अपने पास में बोर्ड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो पहले अपन को चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, उसके बाद में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा देखो cos² ऑफ cx प्लस डी, क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर ऐसा कैसा, यानी कि cos ऑफ cx प्लस डी इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब देखो इसके अंदर अपने पास में इसमें भी चेन रूल लगेगा, क्योंकि साइन x नहीं है, साइन ऑफ ax प्लस बी है, तो पहले साइन का करेंगे, तो साइन का क्या आ जाएगा cos ऑफ ax प्लस बी, ठीक है। फिर फंक्शन के अंदर जाएंगे, फंक्शन के अंदर अपन गए तो क्या बनेगा अपने पास में, देखो a इंटू एक्स है, तो a तो क्या है कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और x का कितना हो जाएगा 1, तो a इंटू 1 कितना बन जाएगा a, और b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो b का बन जाएगा 0 माइनस डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो गया ऐसा कैसा, अब आ जाएगा न्यूमरेटर एज इट इज, एंड अपन डेरिवेटिव कर लेंगे किसका डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर कोस है, कोस का कितना होता है भाई माइनस साइन, कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। फिर वैसे ही चेन रूल के हिसाब से अंदर जाएंगे तो सी एक्स का कितना हो जाएगा सी एक्स का हो जाएगा सी, और डी का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा अपने पास में 0, ठीक है। अब इसको क्या कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो ये ए तो बाहर आ जाएगा, ये मतलब इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी
इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये मल्टीप्लाई में सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, आगे इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। देखो इनको सेपरेट कर लो, इसको मैं इसके नीचे लिखूंगा तो एक कॉस से तो एक कॉस कट जाएगा, ठीक है, और ये बच जाएगा अपने पास में a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये बनेगा सी एक्स प्लस डी का कॉस। ठीक है, तो एक कॉस तो कट जाएगा, वन अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक, तो ये बन जाएगा सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस ये बच जाएगा अपने पास कौन सा c। इनको अलग अलग करूंगा तो देखो अपने पास में ये तो बन जाएगा कितना, ये तो साइन है अपने पास में साइन ए एक्स प्लस बी, ये एक साइन सी एक्स प्लस डी का और एक कोस साइन अपॉन कोस, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन, तो ये बन जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे एक कोस और बच जाएगा नीचे, तो एक कोस को उल्टा करके मैं क्या लिख सकता हूँ सेक, तो ये बन जाएगा सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये अपना क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। बात समझ में आएगा? तो जब भी यू बाई वी रूल यू बाई वी फॉर्म में दे रखा होगा तो अपन क्वोशिएंट फॉर्मूला लगा देंगे या यू बाई वी फॉर्मूला लगा देंगे और उसको आगे तक सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आंसर यहाँ भी कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको क्या कर लेंगे अपन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव में दे रखा हो तो डिपेंड करता है ऑप्शन में किस फॉर्म में आंसर दे रखा है अपन। ठीक है, बात करते हैं आगे की। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है अपन को, इसके अंदर y इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/4। तो भाई ऐसा तरीका क्या है, मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद में u इंटू वी रूल लगाऊँ, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/4 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/4 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2। देखो यहाँ पे तुम्हें फील आ रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो कितना बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1/4 इसका स्क्वायर, और ये एज इट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2। अब तुम्हें पता है कि पावर में पावर जो होती है वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 1 का स्क्वायर 1, ये कितना 2 से कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2। यहाँ पे फिर से वही कहानी बन रही है 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 a माइनस बी a प्लस बी, इसको फिर से क्या लिख दूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x टू द पावर 1/2 का स्क्वायर। ये फिर से पावर में पावर मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यानी कि y क्या आ गया अपने पास में 1 माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव आराम से कर दो dy बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव कितना 0 और माइनस एक्स का कितना बन जाएगा माइनस, तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास में कितना, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो अपन ने आराम से निकाल लिया, किससे -1। ठीक है, कहानी पकड़ में आ रही है भैया? तो बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपन को मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, अपन को क्या निकालना है एफ डैश 3π/4। मोड दे रखा है भैया, पहली बात तो अपन क्या करते हैं, पहले मोड का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं करना अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक का मतलब ये देख लो कि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो एज इट इज बाहर आएगा और नेगेटिव वैल्यू होगा तो माइनस करके बाहर आ जाएगा। कहाँ पे पूछ रहा है अपन को 3π/4, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे पूछ रहा है 3π/4, 3π/4 भाई कौन से क्वाड्रेंट में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, इसका मतलब इस वैल्यू पे ये क्या होगा नेगेटिव, इसका मतलब फंक्शन आ जाएगा अपने पास में cos x माइनस cos x। क्यों?
क्योंकि cos x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ लाई कर रहा है? इस केस के लिए बता रहा हूँ मैं, इस केस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? निगेटिव होता है। अब क्या कर लो, इसका f' निकाल लो, सिंपल। तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस ऑफ साइन x, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? साइन x। तो अपन को क्या निकालना है भाई? 3π/4 वैल्यू निकालना। तो x की जगह क्या आ रहा है भाई? अपन f' है एक तरीके से, लेकिन x का वैल्यू कितना है? 3π/4। तो x की वैल्यू 3π/4 पुट कर दो, तो ये कितना बन जाएगा? साइन 3π/4। और साइन 3π/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन 3π/4 को पाई माइनस π/4। ऐसी कहानी अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। तो ये बन जाएगा साइन π/4, और साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/√2। नेक्स्ट देखो, इफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, क्योंकि तुम जानते हो कि भैया 1 माइनस cos 2x क्या होता है?2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x क्या होता है भैया? 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये तो कितना बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x। ये कितना बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कटा गया, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन अपॉन कॉस को अपन tan लिख सकते हैं, तो ये tan स्क्वायर x। और ये अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x क्या होता है भाई? मॉड ऑफ tan x। क्योंकि कहानी तुम्हें बता रखी है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड ऑफ x के इक्वल होता है। डायरेक्ट अपन को x नहीं लिखना है, अंडर रूट ऑफ किसी का भी स्क्वायर हो तो मॉड ऑफ समथिंग आ जाएगा अपने पास में। अब मोड लगने का मतलब अपने पास में क्या आ गया? ये y इक्वल टू tan ऑफ x का मोड आ गया, tan ऑफ x का मोड आ गया। लेकिन देखो ये क्या आ गया अपने पास? मोड फंक्शन है, और अपन को इंटरवल भी दे रखा है, तो अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करेंगे? इंटरवल दे रखा है 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई, यानी कि एक तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों दे रखे हैं। तो मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि tan का जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो मैं दोनों इंटरवल में ब्रेक कर देता हूँ कि अगर x का वैल्यू क्या बिलोंग कर रहा है, अगर x बिलोंग्स टू 0 से π/2 है, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये क्या बनता है? पॉजिटिव। तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा tan x, ठीक है। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, यानी कि π/2 से पाई आ रहा है, तो tan क्या होता है? नेगेटिव। कहानी मोड के अंदर की नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव बन के बाहर आएगा, यानी कि माइनस ऑफ tan x। अब अपन इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, dy/dx क्या बनता है भाई? tan x का अपन जानते हैं क्या बनेगा? sec स्क्वायर x। कब? sec स्क्वायर x कब बनेगा? जब x बिलोंग्स टू 0 से π/2 होगा। और माइनस tan x का क्या होगा? माइनस ऐसा कैसा? ये बन जाएगा माइनस ऑफ sec स्क्वायर x। कब? जब x बिलोंग्स टू π/2 से पाई होगा। यानी कि इसके दो आंसर आएंगे, sec स्क्वायर x एंड माइनस sec स्क्वायर x। देखो अपन ने बात करी थी एक कौन से फंडामेंटल रूल में, मैंने बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर साइन श्योर नहीं है अपने पास में या क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अपन एज अ पॉजिटिव लेके उसका डेरिवेटिव कर देंगे। लेकिन अगर अपन को साइन की बात कह रहा है या कुछ मेंशन कर रखा है, तो पहले अपन उसको उसका साइन देखेंगे, उसके बाद में उसका डेरिवेटिव करेंगे। और मॉड फंक्शन में अपन को यही तो करना है, मॉड फंक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। अपन को इंटरवल दे रखा है, अगर इंटरवल नहीं दे रखा होता तो मैं इसको एज अ पॉजिटिव लेके डिफरेंशिएट कर देता। तो भैया देखो मॉड फंक्शन ऐसा होगा तो अपन ऐसा ऐसे ब्रेक करके इसको सोल्व करेंगे। आगे बढ़ता है। देखो भाई यहाँ पे एक नई कहानी आई है अपने पास में, डेरिवेटिव ऑफ एम्प्लेक्ट फंक्शन। एम्प्लेक्ट फंक्शन क्या होता है? देखो दो टाइप के होते हैं ये, एक तो होता है एक्सप्लेक्ट फंक्शन और एक होता है एम्प्लेक्ट फंक्शन। एक्सप्लेक्ट फंक्शन तो क्या होता है और एम्प्लेक्ट फंक्शन क्या होता है? पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्सप्लेक्ट फंक्शन। यानी कि कोई भी अगर अपन को फंक्शन दे रखा है
और मैं क्या कर सकता हूँ, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकता हूँ, यानी कि एक तरफ y होना चाहिए और एक तरफ पूरा का पूरा x का फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसे में y और x को सेपरेट कर सकता हूँ तो उसको तो बोलेंगे अपन एक्सप्लिट फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि y एक तरफ है और ये क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिख दी। या फिर मैं ऐसा लिख दूं कि y इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे भी y एक तरफ है और x का फंक्शन एक तरफ है, तो इनको क्या बोल सकते हैं अपन, एक्सप्लिट फंक्शन। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, अगर मैं y और x को सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, यानी कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकता हूँ, तो उस फंक्शन को अपन बोलेंगे एम्प्लिट फंक्शन। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने दे दिया कि ये दे दिया कि x प्लस वाई इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। अगर मैं y का वैल्यू इधर से निकालूंगा अभी तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस ऑफ x। सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, और अगर इसके थ्रू मैं सेपरेट करूंगा तो सपोज करो इसका मैं इधर इन्वर्स ले लूंगा, तो साइन इन्वर्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पे भी अपन सेपरेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देखो y इक्वल टू में लिखा है लेकिन राइट साइड में फिर भी अपने पास में क्या आ रहा है, y आ रहा है। इधर देखो अपने पास में, यहाँ पे मैंने क्या इन्वर्स लेके भी सोल्व कर लिया, लेकिन फिर से इन्वर्स के अंदर भी क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो अगर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और y को अगर मैं सेपरेट नहीं कर सकता तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे अपन इम्प्लिट फंक्शन, और अगर अपन कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिट फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन का अपन डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो बात करता हूँ मैं आगे। वही क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, तो 3y अगर मैं इसमें तो देखो y का वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ x लिख सकता हूँ, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 3y इक्वल टू साइन एक्स माइनस का 2x, ठीक है। y इक्वल टू में ये अपॉन में 3 आ जाएगा अपने पास में, तो ये तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, एक्सप्लिट फंक्शन हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ मैंने डेफिनेशन के तौर पे बताया, ऐसा नहीं है कि इम्प्लिट फंक्शन का डेरिवेटिव का फंडा कुछ और होगा और एक्सप्लिट फंक्शन के डेरिवेटिव का फंडा कुछ और होगा, फंडा वो ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये बन जाएगा अपने पास में 3 कांस्टेंट तो एज इट इज आ जाएगा, और ये कर दूंगा मैं dy बाई डी एक्स। भाई y का डेरिवेटिव कितना होता है, dy बाई डी एक्स। इसके अंदर साइन x का कितना होता है भाई, cos x, और ये कितना आ जाएगा 2x का कितना बन जाएगा, 2x का 2 बन जाएगा, तो ये -2, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट में देखो अपने पास में क्या है कि x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब इसमें अपन y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या है, एक तरीके से अपने पास में एम्प्लिट फंक्शन है। या फिर कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे अपन इसको, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो डेरिवेटिव करना अपन को, अब इसको देखो दो अलग अलग फंक्शन मान के करना पड़ेगा अपन को। इसमें थोड़ा सा देखने वाली ये कहानी है, x इंटू वाई दोनों यहाँ पे क्या है अपने लिए वेरिएबल है, ठीक है। ये y है, इसका डायरेक्ट हो जाएगा अपने पास में, इसका डायरेक्ट हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या लगाना पड़ेगा, यूवी रूल लगाना पड़ेगा। तो देखो यूवी रूल अप्लाई करो तो x इंटू वाई दे रखा है, तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, प्लस वाई स्क्वायर का कैसे करेंगे भाई, अपन ने बोला कि y का डेरिवेटिव तो क्या होता है dy बाई डी एक्स, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, तो कोई भी फंक्शन दे रखा है मेरे को, y में कोई भी फंक्शन दे रखा है, और अगर मेरे को क्या करना है x के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले उस y वाले पार्ट को क्या कर लूँगा, एज ए x की तरह डेरिवेटिव कर लूँगा, और फिर बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा dy बाई डी एक्स से। क्यों करूँगा, क्योंकि अपन x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूँगा डायरेक्ट 2x आ जाएगा, क्यों आ जाएगा,
क्योंकि वो ऑलरेडी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और x में ही फंक्शन है। अगर y के फॉर्म में होगा तो मैं पहले क्या करूँगा, उसको एज ए x की तरह बिहेव करवाऊँगा और उसके बाद में क्या करूँगा, उसको dy बाई डी एक्स से और मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो वाई स्क्वायर को अगर मैं इसको मानूँ कि ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, dy बाई डी एक्स। समझ में आ रही है? अच्छा, फिर आगे आएंगे अपन tan x का जानते हैं भाई अपन, sec स्क्वायर x। फिर y का कितना होगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब अपन को फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, तो सारी dy बाई डी एक्स वाली कहानी एक तरफ ले आओ और बाकी कहानी एक तरफ। तो x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस ये बन जाएगा 2y इंटू डी बाई डी एक्स, इसको मैं इधर ले जाता हूँ माइनस डी बाई डी एक्स। राइट साइड में क्या बचा अपने पास में, सेक स्क्वायर x। ठीक है, इधर क्या था अपने पास में y, इसको मैं लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा माइनस y। अब डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो डी बाई डी एक्स कॉमन आके यहाँ तो बच जाएगा x, यहाँ पे बन जाएगा 2y, यहाँ पे बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो भाई, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। बात समझ में आ रही है क्या? अरे कहानी पकड़ में आ रही है क्या? यानी कि अगर y के फॉर्म में अपन को फंक्शन दे रखा होगा तो एज ए x लेके उसका डेरिवेटिव कर देंगे और लास्ट में डेरिवेटिव करने के बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी बाई डी एक्स से। नेक्स्ट देखो साइन स्क्वायर वाई, तो पहले तो देखो ये y के फॉर्म में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ वो कहानी। मान लो तुम तो x के फॉर्म में दे रखा है, बस इतना सा याद रखना है कि y के फॉर्म में दे रखा है तो डी बाई डी एक्स से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले पावर का करूंगा, तो साइन स्क्वायर का कितना होगा, पहले होगा 2 साइन, पहले होगा 2 साइन क्या y, अंदर क्या है y, 2 साइन y। उसके बाद में साइन का करूंगा, पावर के बाद में फंक्शन का, साइन का कितना होता है कोस y। फिर y के फॉर्म में दे रखा है इसलिए मैं डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्लस कोस का करेंगे, इधर देखो कोस का क्या होगा भैया अपने पास में माइनस साइन होता है, ये एज इट इज। अंदर आ गए अपन x इंटू वाई का अपन ने डेरिवेटिव जैसे यहाँ पे करा वैसे ही कर लेंगे कि पहला x और y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स प्लस y ऐसा का ऐसा इंटू x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, और ये इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू में क्या आ जाएगा k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो इसको क्या कर लो भैया, डी बाई डी एक्स वाले टर्म को एक जगह रख लो और बाकी कहानी को एक तरफ डाल दो। तो यहाँ पर देखो 2 साइन वाई कोस वाई डी बाई डी एक्स माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा x साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स। ठीक है, और इस कहानी को y इंटू साइन एक्स वाई बनेगा, इसको मैं राइट साइड में ले आता हूँ तो ये y इंटू साइन एक्स वाई। क्या कर लो इसमें डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो ये डी बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। 2 साइन वाई कोस वाई को और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 2y माइनस ये बन जाएगा x साइन एक्स वाई, और इक्वल टू में कितना है y साइन एक्स वाई, इक्वल टू में कितना है y साइन एक्स वाई। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना तो इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे अपन, तो अपने पास में क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है, कहानी पकड़ में आ रही है क्या? क्वेश्चन है अपने पास में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ऐसा लिख देना स्टार्टिंग में कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब का तो कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई, तो इसमें यूवी रूल लग जाएगा,
तो इसमें क्या करेंगे, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स प्लस y दूसरा एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस फिर इसमें आएंगे अपन, इसमें भी दो फंक्शन है तो पहला x दूसरे का डेरिवेटिव y स्क्वायर को एज एक्स स्क्वायर लेके करूँगा तो y स्क्वायर का बनेगा 2y और y का किया है तो dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और कर दूंगा प्लस ये y स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना 1 प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3y स्क्वायर इंटू वाई का किया अपन है तो dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और कर दूंगा और 81 इधर राइट साइड में अगर डेरिवेटिव करूंगा कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। अब क्या कर लो, dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ लिख लो तो dy बाई डी एक्स में देखो क्या क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स में एक तो आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक आ रहा है 2xy और एक आ रहा है 3y स्क्वायर। बाकी कहानी को क्या डाल दो राइट साइड में तो इधर से बाकी कहानी क्या आ जाएगी, माइनस का 3x स्क्वायर इस तरफ माइनस का 2xy और ये कितना आ जाएगा माइनस का y स्क्वायर। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस प्लस हो जाएंगे। dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना भैया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू 1/x प्लस समथिंग समथिंग दे रखा है। ये इन्फिनिटी तक इस टाइप के क्वेश्चन तुमने छोटी क्लासों में कर रखे होंगे। ये क्या है x प्लस, अगर इसमें से मैं क्या कर दूं एक कम कर देता हूँ एक टर्म तो इन्फिनिटी में से एक माइनस करने का कोई मतलब नहीं है, वो इन्फिनिटी बचा रहेगा। तो अगर इस x को सेपरेट कर लो और बाकी इस फोटो को देखूं मैं तो ये फोटो पे एज इट इज क्या है अपने पास में y तो है, अरे y ऐसा ही तो है 1/x प्लस, तो यहाँ से स्टार्ट क्या हो रहा है 1/x प्लस 1/x प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में y। क्या कर लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। ऐसा फंक्शन बन गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड तो इसमें यूवी रूल लग जाएगा अपने पास तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर का कितना बन जाएगा 2y एंड dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूँगा मैं इसमें तो यहाँ से dy बाई डी एक्स एक्स बन रहा है, यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना बन रहा है 2y और ये इक्वल टू में कितना बन जाएगा अपने पास में, इसको मैं इधर ले आया तो ये कितना बन जाएगा माइनस y। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना बन जाएगा माइनस y अपॉन एक्स प्लस 2y। कहानी समझ में आ रही है कि भैया? तो बात करते हैं अपन। देखो आज की यात्रा का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। फंक्शन दे रखा अपन को एक इक्वेशन टाइप में दे रखा है 4x इंटू ई टू द पावर एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स। क्या करना है वही अपन को डेरिवेटिव करना है तो मैं क्या कर देता हूँ इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है देखो पहले तो इसका मतलब समझो y डैश 0 मैंने बता दिया, अपन बेसिक में पढ़ रहे थे कि y डैश ऑफ x से भी इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं या y डैश से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो y डैश ऑफ 0 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे y डैश 0 का मतलब ये हो जाएगा कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा जब दुनिया में x इक्वल टू 0 रहा होगा। तो देखो ये फंक्शन से वैल्यू निकालना भी आना चाहिए। जैसे ये फंक्शन ये अपने पास में, ठीक है, एक तरीके से अपन को क्या दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 दे रखा है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 दे रखा है। तो जब दुनिया में x इक्वल टू 0 रहा होगा तो इसमें पुट करो y का वैल्यू क्या आता है, यहाँ से देखो 4 इंटू ये तो बन जाएगा 0 इक्वल टू में ये बन जाएगा y प्लस 5 साइन स्क्वायर x। तो साइन x की जगह क्या पुट कर रहे हैं अपन 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ से y का वैल्यू भी क्या आ रहा है अपने पास में, y का वैल्यू भी 0, यानी कि जब x इक्वल टू 0 है तब y इक्वल टू भी क्या होगा 0 होगा। ये मैंने पहले इसलिए निकाला क्योंकि देखो अपन एप्लीकेशन आगे जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे उसमें ऐसा कुछ आएगा कि जैसे डेरिवेटिव निकाला तो डेरिवेटिव में जरूरी नहीं कि x की वैल्यू ही आए, हो सकता है उसमें y भी आ रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे अपन y की वैल्यू भी पुट कर देंगे। निकालने का तरीका क्या है कि अगर x का वैल्यू कुछ भी दे रखा है तो उस फंक्शन में पुट कर दो, वहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो इसमें डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ, तो पहले देखो कांस्टेंट तो एज इट इज रह जाएगा। ये x इंटू ई टू द पावर एक्स वाई है
तो पहले क्या करूँगा मैं इसमें, पहले इसका यूवी रूल लगाऊंगा। तो पहला ऐसा कैसा, दूसरे का डेरिवेटिव ई की पावर का क्या होता है, ई की पावर ही होता है। फिर फंक्शन के अंदर जाएंगे, फंक्शन के अंदर क्या दे रखा है, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई में यूवी रूल लगेगा अपने पास, ठीक है। तो यूवी रूल लगाओगे तो पहला एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव कितना, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव कितना 1, ठीक है। ये कहानी हुई है सिर्फ कौन सी, ये कहानी हुई है अपने पास में इतनी सी कि पहला इंटू इसका डेरिवेटिव किया अपन ने। इसमें अभी तक अपने पास में कौन सा प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं अपन। फिर लिखूंगा मैं इसमें कि e टू दी पावर एक्स वाई, दूसरा एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना 1, ये आ गया लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव, इक्वल टू में y प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स, तो y का डेरिवेटिव कितना dy बाई डी एक्स, प्लस 5 एज इट इज रहेगा। साइन स्क्वायर का करेंगे तो पहले अपन पावर का करेंगे, तो पावर का करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का कितना बन जाएगा कोस एक्स। अब क्या निकालना अपन को, y डैश जीरो निकालना। तो y डैश जीरो का मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू अपन को फाइंड करना है जब x इक्वल टू 0 रहा होगा, और जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू भी क्या है 0 है। तो मैं इसके अंदर ही पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 4। ये तो देखो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ से यहाँ तक 0, प्लस इसमें मैं पुट करूंगा x इंटू वाई, यानी कि 0 इंटू 0 0, यानी कि e की पावर 0। तो e की पावर 0 कितना बनता है अपने पास में 1, ये क्या बन जाएगा अपने पास में dy बाई डी एक्स, प्लस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0, प्लस ये भी क्या बन जाएगा अपने पास में, देखो साइन 0 का वैल्यू कितना बन जाएगा 0, तो इसको क्या बना देगा 0, तो अपने पास में कितना बन जाएगा 4 इंटू 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास में dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 आ जाएगा अपने पास में कितना 4, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं y डैश 0, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं f डैश 0। तो अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अपन को पूछ लेगा, x का वैल्यू दे रखा है, तो पहला काम करेंगे अपन उस वैल्यू पे उसका y का वैल्यू भी निकालेंगे और उसका डिफरेंशिएट करके उसके अंदर पुट कर लेंगे। अब आगे की जो कहानी है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।